अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ईद स्पेशल चपली कबाब बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी आपको एंड तक देखनी है और इसको ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये बनाने के बाद आप एक ही बार में चपली कबाब बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें करनी है चॉप प्याज यहाँ पे मैंने जो है वह 2 अदद ले ली थी। इसको मैंने चॉप करके रख लिया था। चॉप करने के बाद प्याज का पानी हमें जो है वो सारा निकालना है। इस तरह से प्याज को आप या तो किसी कपड़े की मदद से कपड़ छान भी कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से इसको पानी निकाल कर एक साइड पे सारी प्याज को रख लेंगे। अब आप देख सकते हैं प्याज ड्राई सी हो गई, इसमें से पानी सारा निकल गया, तो हम इसको एक साइड पे कर देंगे। उसके बाद एक बोल में मैंने यहाँ पे जो है वो तकरीबन 1 किलो जितना कीमा ले लिया था। उसको अच्छे से मैंने जो है वो वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने मशीन का कीमा लिया था, ताकि कीमा जो है वो बिल्कुल बारीक सा हो। उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। उस बाद नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ही ऐड करेंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें मैं गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून इसमें मैं भुना कुटा जीरा और धनिया ऐड करेंगे। 1 अदद जो है हम इसमें अंडा ऐड करेंगे और बाकी जो हमने 2 अदद प्याज को चॉप करके पानी निकाल के रखा था वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं प्याज और सारी चीज़ें अच्छे से इसको हमें मिक्स करना है, बिल्कुल मसल के हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मकई का आटा। मैंने ऐड किया है 1.5 चम्मच मकई का आटा ऐड करेंगे। उसके बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको हम कीमे को जो है वो मसलना है, मिक्स करना है सारी चीज़ों को। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे एक ही चॉप किया हुआ टमाटर भी ऐड करेंगे। उसके बाद दोबारा से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो वेल कंबाइंड हो जाए। उसके बाद फिर जो है इसमें मैंने ऐड किया हरा धनिया, पुदीना जो है वो मैंने थोड़ा सा ले लिया था, उसको बारीक काट के इसमें मिक्स कर लिया था, ताकि थोड़ा ग्रीनी सा भी लुक आए। उसके बाद फिर जो है हमें क्या करना है, ये कीमे के मिक्सचर को जो है वो तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए हमें अच्छे से इसको मैरिनेट करके रखना है। मैरिनेट जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें थोड़ा सा पानी लेना है। पानी लेके हाथ में इस तरह से इसके पतले पतले से हमें कबाब बना लेने, क्योंकि ये ऑयल में जाके जो है वो श्रिंक हो जाता है। तो आप इसका साइज जो है वो आपने थोड़ा सा जो है वो बड़ा रखना है। इस तरह से अब आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने जल्दी से इसके कबाब बना लिए थे, बहुत सारे कबाब बना लिए थे। आप चाहें तो इसको जो है वो जितने खाने हो उतने फ्राई कर लें, बाकी जो है वो डीप फ्रीजर में आराम से फ्रीज करके भी रख सकते हैं। उसके बाद एक पैन में जो है ऑयल लेंगे। ऑयल हमें इतना लेना है कि कबाब जो है वो बहुत ज्यादा डीप फ्राई भी ना हो जाए, बहुत ज्यादा शैलो भी ना रहे, बिल्कुल बीच में नॉर्मल रहे। इस तरह से मैंने इतना बड़ा सा कबाब बना लिया। कबाब बनाने के बाद मैंने इसको ऑयल में रखा है। ऑयल में डालते ही कबाब पे हमें जो है वो इस तरह से इस पे ऑयल डालना है और इसको अच्छे से फ्राई होना है। साइड जब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक कि एक साइड से कबाब फ्राई नहीं हो जाता। अब जब एक साइड से कलर चेंज होने लगा था तो मैंने इसका साइड चेंज कर दिया था। उसके बाद ये अब दूसरे साइड से भी हो रहा है, क्योंकि पैन में काफी जगह बच गई थी तो मैंने और कबाब भी इसमें ऐड कर दिए थे। अब ये जो है होते रहेंगे साथ साथ। और ये जो पहला वाला कबाब था वो परफेक्टली हमारा डन हो गया था दोनों साइड से। इसको हल्का हल्का हम प्रेस करेंगे ताकि अंदर का जो कीमा है वो जल्दी से पक जाए। उसके बाद अब जो है यहाँ पे ये वाला कबाब बिल्कुल डन हो गया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही हसीन सा कलर आया था। इसको करेंगे डिश आउट। बाकी सारे कबाब भी फ्राई करके डिश आउट कर लिए थे मैंने। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है ये बाजार जैसा कलर आया था। ऑथेंटिक पेशावरी चपली कबाब ही ये लग रहे थे और टेस्ट में भी बहुत ही ज्यादा मजेदार थे। इसको मैंने चटनी के साथ सर्व किया था, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे जो है वो लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आपने इस चपली कबाब को जो है वो जरूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।